जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, नई शिक्षा नीति के बारे में हमने थ्योरेटिकल टॉपिक को समझा था और आज इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और शेयर कर देना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है नई शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ। नई शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन में किस कोर्स को खत्म कर दिया गया है? तो किस कोर्स को खत्म कर दिया नई शिक्षा नीति के अंतर्गत? तो ये है, ऑप्शन है बीएससी, एमकॉम, एमफिल, एमए। तो एमफिल को यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 के तहत क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो खत्म कर दिया गया है नई शिक्षा नीति में, इसको कर दिया गया है, एमफिल को खत्म कर दिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष में कर दिया गया है? ठीक है, तो कितने वर्ष में नई शिक्षा नीति में जो स्नातक हैं वो कितने वर्ष में कर दिया है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 3 या 4 वर्ष या फिर 2 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 3 या 4 वर्ष। 3 या 4 वर्ष में आपको क्या मिल जाएगी? डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? नई शिक्षा नीति के लिए अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? 3 वर्ष की डिग्री, 5 वर्ष के स्नातक डिग्री, 2 वर्ष की स्नातक डिग्री या 4 वर्ष की स्नातक डिग्री। अब अगर आपको पीएचडी करना है नई शिक्षा नीति के तहत तो आपको क्या करना होगा? 4 वर्ष की स्नातक डिग्री लेनी होगी। 4 वर्ष की स्नातक डिग्री लेनी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया कब तक चली? ठीक है, परामर्श प्रक्रिया कब तक चली? ऑप्शन ए के 26 फरवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019। दूसरा है 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019। तीसरा है 15 जुलाई 2019 से 31 अक्टूबर 2019 या 15 जुलाई 2019 से 31 दिसंबर 2019। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी? किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी? 5, 7, 6 या 10। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा 6। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। छठी कक्षा से ही क्या कर दिया जाएगा? व्यावसायिक कक्षाएं शुरू कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति बनाई गई है? भारत में अब तक कितनी शिक्षा नीति बनाए जा चुके हैं? ठीक है, तो भारत में अब तक कितनी शिक्षा नीति बनाई जा चुकी है? 8, 7, 4, 3। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है अब तक कितनी शिक्षा नीति बनाए जा चुके हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नई शिक्षा नीति पहले 1968 बनाई, फिर दूसरी बार 1986 बनाई, 1986 और 1992। ठीक है, अब तक 3 शिक्षा नीति बनाई जा चुकी है और ये चौथी शिक्षा नीति है 2020। ठीक है, चौथे नंबर की शिक्षा नीति है। तो अब तक कितनी बार बनाई जा चुकी है? 3 शिक्षा नीति बनाई जा चुकी है। एनईपी का पूरा नाम बताना है। नेशनल एग्जाम पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एक्सचेंज पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, भारत में अब तक कितनी शिक्षा नीति आई है? ठीक है, अब तक शिक्षा नीति आई है 1968 आए हैं, 2020 आए हैं, 1986 आए हैं, उपयुक्त सभी आए हैं। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 9वां क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र के अपनी मातृभाषा के साथ न्यूनतम कक्षा तक पढ़ाया जा सकता है। मतलब कौन सी कक्षा तक न्यूनतम कक्षा तक अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जा सकता है? तो ये नई शिक्षा नीति के तहत ये कक्षा 5वीं तक का है।
अगर कोई विद्यार्थी तो 5वीं तक के विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सतत भारत की पहली शिक्षा नीति की सिफारिश पर आधारित है। शाह कमीशन, कोठारी कमीशन, मुदारिर आयोग या फिर विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, तो विश्व इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोठारी शिक्षा आयोग। कोठारी शिक्षा आयोग सेकंड ऑप्शन है, कोठारी शिक्षा आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा, स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल निशंक, धर्मेंद्र प्रधान। तो भारत में शिक्षा मंत्री, भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2020 में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था? वर्ष 2020 में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD मंत्रालय। ठीक है, MHRD मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नया क्वेश्चन है अगला 13 नंबर का क्वेश्चन है और 13 नंबर के क्वेश्चन में है नई शिक्षा नीति अब तक संशोधित की गई है। नई शिक्षा नीति अब तक संशोधित की गई है 2005, 2000, 1992, 1988। ठीक है, तो 2000 नई शिक्षा दूसरी नई शिक्षा नीति कब संशोधित की गई है? तो ये हो जाएगा 1992। ठीक है, 1992 नई दूसरी नई शिक्षा नीति। पहली शिक्षा नीति थी 19 कौन सी थी? पहली शिक्षा नीति 1968 थी, इसमें संशोधन किया 1986। फिर इस दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन हुआ 1992। ठीक है, अब इसमें संशोधन हुआ 2020। ठीक है, अगला है 13 क्वेश्चन स्वतंत्र भारत में अब तक पहली शिक्षा नीति 1968 अपनाई गई तब प्रधानमंत्री कौन थे? पहली शिक्षा नीति जब अपनाई गई थी 1968 में, तब इसके जो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय कौन थे? उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और दूसरी शिक्षा नीति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय राजीव गांधी थे, राजीव गांधी थे। और तीसरी शिक्षा नीति जो अपनाई गई 1992 में, उस समय जो प्रधानमंत्री थे वह नरसिंहमन राव थे, नरसिंहमन राव थे। और 5वीं नई शिक्षा नीति नरेंद्र मोदी, चौथी नई शिक्षा नीति नरेंद्र मोदी के समय लागू हुई। ठीक है, अगला है नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कितनी आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया गया है? ठीक है, तो इसमें कितने एज के, यानी कि ऑप्शन है 3 से 18, 6 से 14, 14 से 18 या 0 से 18। तो इसमें आ जाएगा 3 से 18, 3 से 18 वर्ष की एज मानी जाती है। अगला है भारत की दूसरी शिक्षा नीति यानी कि 1986, दूसरी शिक्षा नीति 1986। ठीक है, कब घोषित की गई? तो 1986 में घोषित की गई। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में घोषित की गई। अगली है 17वां क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है ये बहुत ही। नई शिक्षा नीति 2020 किस प्रारूप पर आधारित है? तो 10+2, 5+3+3+4 या 3+4, 2+4 या फिर 4+3, 3+3+5। तो ये है 5+3+3+4 ये शिक्षा नीति इस प्रारूप पर आधारित है। यानी कि पहली फाउंडेशन स्टेज होगी 2, ठीक है ना, यानी कि आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी, फिर उसके बाद 3 से 6 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, ठीक है, फिर 6 से 8 वर्ष, फिर उसके बाद में अंतिम स्तर हो जाएगा 9वीं से 12वीं। ठीक है, 9वीं से 12वीं। ठीक है, अगला है 18वां क्वेश्चन, कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति लागू हुई है? तो कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू हुई है? 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में नई शिक्षा नीति 2020 कैबिनेट की मंजूरी मिली है, कैबिनेट की मंजूरी मिली है 29 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2018, 9 जुलाई 2020 या फिर 19 जुलाई 2020। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है, कब मिली है? 29 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2020 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो नई समिति का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उस ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? राम विलास पासवान, रमेश पोखरियाल निशंक या डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन, ठीक है, और नरेंद्र मोदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है,
ये इसरो के प्रमुख थे डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन। ठीक है, तो इसे तीसरा ऑप्शन राइट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निस्ट FLN प्रशिक्षण में LFN इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है आधारभूत साक्षरता संज्ञात्मक मिशन, ऑप्शन है संज्ञात्मक आधारभूत साक्षरता, परिणात्मक आधारभूत संख्यात्मक मिशन, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आधारभूत साक्षरता संख्यात्मक मिशन। इंग्लिश में बोलते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। शिक्षा नीति से जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने किए हैं, 21 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर कर दो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के क्वेश्चन, इसी प्रकार के वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।